प्यारे बच्चों, हमाद नामी एक मगरूर और सरकश सरदार था कि जब इसका बेटा मर गया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। इसने आसमान की तरफ थूका और कहने लगा, मैं इस खुदा की इबादत नहीं करता जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, नऊज़ बिल्लाह। मैं अब बुतों की इबादत करूंगा। उसके बाद इसने बुतों की पूजा शुरू कर दी और दूसरों को भी बुतों की पूजा करने पर मजबूर करना शुरू किया। जो इनकार करता उसे सख्त सजाएं देता। वो अल्लाह के नबियों से बड़ी गुस्ताखी के साथ पेश आता और उनसे कहता, जाओ अपने खुदा से कह दो मैं इसकी इबादत नहीं करता, वो अपनी नेमतों को मुझसे छीन ले, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ये सब कुछ तो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया। जी हाँ बच्चों, ये एक सच्ची इबरतनाक कहानी है जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। ये इस वक्त की बात है जब मुक्सबा यमनी सल्तनत के खंडरात पर कायम हुए। इन लोगों ने सरवा शहर में ऊंचे ऊंचे महल तामीर किए। हिल सरवा से निकलकर मारिब आ गए और वहां रहने लगे, जहां जिंदगी अपनी पूरी खूबसूरती के साथ मौजूद थी, जहां ऐश वाशरत की हर चीज मौजूद थी। यमन का मुल्क बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इसकी जमीन बड़ी सरसब्ज थी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेत थे, बड़े बड़े बाग थे जिनके दरख्त मुख्तलिफ फलों से लदे रहते थे। वादियां दूर तक फैली हुई थी, मगर सबका दारोमदार बारिश के पानी पर था। यमन के रहने वालों ने महसूस किया कि उन पानियों के रास्ते में कोई डैम बनाया जाए जो बारिश के पानी को जाय होने से बचा सके और जमा किया हुआ पानी खेती बाड़ी के काम आ सके। चुनांचे छोटे छोटे बैराज बनाए गए थे। इन बैराजों और खड़ी दीवारों में ताक रखे गए ताकि उन जमाशुदा पानियों को जरूरत के वक्त इस्तेमाल में लाया जा सके। प्यारे बच्चों, हम पहले आपको बताते हैं कि सबा अरब का एक कबीला है। इस कौम की बस्ती यमन में सना से 6 मील की मुसाफत पर वाक़ थी। इस आबादी की आबो हुआ और जमीन बहुत ही साफ, नरम और मुलायम और उम्दा थी। मौसम इंतहाई दरमियाना था, गर्मी और ना सर्दी। बागात में इस कसरत से फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टू करा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म की फलों से इसका टोकरा भर जाता था। यह कौम बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे बच्चों, ये सब कुछ इस वक्त के बाद था जब इस कौम ने डैम तामीर कर लिए। कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में छोटे छोटे बैराज तामीर की गए थे। दीवारें खड़ी की गई थी, सैकड़ों छोटे छोटे बैराज बना दिए गए थे। यह इलाका बहुत सी वादियों में तकसीम था। फिर मलिका बल्कीस के हुक्म पर एक बड़ा डैम तामीर हुआ। यह डैम तमाम वादियों के दहाने मारिब के मकाम पर था। इंजन शाहकार और बड़ा ही मजबूत और नाकाबिल शिकस्त था। इसमें पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा हो सकता था, जिसे बड़ी आसानी के साथ मुफीद कामों में इस्तेमाल किया जाता था। मारिब शहर एक वसी वादी के आखिरी किनारे पर वाक़ था, जो जुनूब में दूर तक फैली हुई थी। इसके शुमाली हिस्से को तंग करके एक और बड़ा और मुफीद डैम तामीर किया गया था। मारिब का शहर इस डैम के बिल्कुल दामन में था। छोटे बैराजों का ताल्लुक इस बड़े डैम से था। उनमें जमाशुदा पानी इस बड़े डैम में आकर जखीरा होता और बरसात के मौसम में डैम पानी से भर जाता था। सबा के बड़े बड़े बादशाहों ने इस डैम की मजबूती पर पूरी तवज्जो दी थी और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की थी। यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज थी। खेती बाड़ी के बेहतरीन निजाम की वजह से हर तरफ सरसब्ज फसलें लहलहाती थी। दरख्त फलों से लदे रहते थे। अनाज और गेहूं भी बड़े मिकदार में पैदा होते थे और यह कौम खुशहाल से खुशहाल होती चली गई। बारौनक बागात लोगों के दिल लुभाते। चटियल मैदान सरसब्ज जमीन में तब्दील हो गए। वादियां फलों और फूलों से लदी नजर आने लगे। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, हर तरफ बागों बहार का मंजर। सहरा की वो जमीन जहां काश्त नहीं होती थी और पानी न पहुंचने की वजह से रेत उड़ती रहती थी, अब मसनूई तरीकों से उसे काश्त के काबिल बना दिया गया था। फलों और फूलों की इस वादी में दिल मुँह लेने वाले परिंदों की आवाज में अजीब समा पैदा कर देती थी। हर तरफ हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। सोना उगलती जमीन ने उनकी तिजोरियों को सोने और चांदी से भर दिया था। यहाँ कोई शख्स भूखा और जरूरतमंद नजर न आता था। हर तरफ रिज्क और नेमतों की फरावानी थी। कुछ लोगों ने तजारत का पेशा इख्तियार कर लिया था। वो अपना गल्ला और थल शाम और हिजाज की बाबरकत सरजमीन में ले जाते। अल्लाह की नेमतें तमाम थी अहले सबा पर।
मूसलाधार बारिश होती थी और अल्लाह का फजल उनके साथ था। कुरान पाक में इरशाद होता है, इतना ताकीज़े शहर और ऐसा रब गफूर। सूरह अन-सबा। प्यारे बच्चों, चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह करीम की इन अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करते और हर वक्त उसकी हम्द व सना करते, जिसने उन्हें भूख में खिलाया और खौफ से गम बख्शा। लेकिन यह बदबख्त पहली कौमों की तरह नाशुक्री करने लगे और उन्होंने भी वही तरीका अपना लिया जो उनसे पहली कौमों का था। वो अल्लाह को भूल गए और बुतों की इबादत शुरू कर दी। जब यह कौम अपनी हद से गुजर गई तो अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अंबिया भेजे, जिन्होंने इन बदबख्त लोगों को गुमराही से निकालने की बड़ी कोशिश की, मगर उन गुमराह लोगों पर उसका कोई असर न हुआ। वो अल्लाह के भेजे हुए नबियों को झुठलाते, उनकी बात मानने से इनकार करते, उन्हें नफरत से देखते, उन्हें तकलीफें देते और उनका मजाक उड़ाते। इसी जमाने में इस कौम का सरदार, जिसका नाम हमाद था, वो इतना मगरूर और सरकश इंसान था कि जब इसका बेटा मर गया तो वो गुस्से में आग बगूला हो गया। उसने आसमान की तरफ थूका और कहने लगा, मैं इस खुदा की इबादत नहीं करता जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मैं अब बुतों की इबादत करूंगा। इसके बाद इसने बुतों की पूजा शुरू कर दी और दूसरों को भी बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता। जो इनकार करता उसे सख्त सजाएं देता। वो अल्लाह के नबियों से बड़ी गुस्ताखी के साथ पेश आता और उनसे कहता, जाओ अपने खुदा से कह दो मैं उसकी इबादत नहीं करता। वो अपनी नेमतों को मुझसे छीन ले। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तो मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया था। अल्लाह के नबी इसे बहुत समझाते, मगर वो तोहर आने वाले दिन कुफ्र में बढ़ता जा रहा था। इसकी सरकशी और नाफरमानी बढ़ती जा रही थी। वो लोग जो अल्लाह की इबादत करते वो उन्हें तंग करता, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाता और बुतों की इबादत पर मजबूर करता। अब अल्लाह का गजब जोश में आया और उसने इस सरकश और नाफरमान कौम को सजा देने का इरादा फरमाया। इसकी मर्जी और ख्वाहिश तो ये थी कि उन्हें इस कुफ्र की इबरतनाक सजा दी जाए। उन्हें यह बताया जाए कि यह नेमतें उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की, बल्कि एक कुदरत वाले अल्लाह की दीन है। उन्हें सजा देने का मकसद यह था कि आने वाली नस्लें उनसे इबरत पकड़ें और सरकशी करने के बारे में सोचे भी ना। और जो शख्स कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे तो उसे पता हो कि उसकी सजा कितनी अजियतनाक है। अब अल्लाह के हुक्म से एक चूहे ने बंद की दीवार में सुराख कर दिया। वो सुराख बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई। बस्ती वालों को इस सुराख और शिगाफ का बिल्कुल पता न चला। वो सब अपने घरों में सुकून से रह रहे थे कि अचानक सैलाब के धारों ने उनकी बस्ती को तबाह कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी छा गई। अल्लाह ने इस खौफनाक सैलाब का जिक्र फरमाते हुए कुरान पाक में फरमाया, पहले सबा के लिए उनके मकाम बूद और बाश में एक निशानी थी, यानी दो बाग थे, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। अपने परवरदिगार का रिस्क खाओ और उसका शुक्र करो। यहाँ तुम्हारे रहने को ये पाकीज़ा शहर है और वहाँ बख्शने को अल्लाह गफूर रहीम। तो उन्होंने नाशुक्री की, बस हमने उन पर जोर का सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाव था और थोड़ी सी बेरिया। ये हमने उनकी नाशुक्री की उनको सजा दी और हम सजा नाशुक्री ही को दिया करते हैं। सूरह अन-सबा 15-17। हाँ तो प्यारे बच्चों, वो मजबूत डैम टूट गया, उसकी दीवारें तबाह और बर्बाद हो गई। पानी का रेला खौफनाक सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया। पानी जहाँ से गुजरता तबाही और बर्बादी फैलाता हुआ गुजर जाता। किसी में इस खौफनाक सैलाब को रोकने की ताकत न थी। वादी के दरों में एक अरसे से रुका हुआ पानी और बैराजों के जरिए जमा शुदा तूफानी बारिशों का हासिल किया हुआ पानी जब कैद से आजाद हुआ तो हर चीज को बहा कर ले गया। फसलें जड़ों से उखड़ गई, मकान गिर गए, पूरी वादी लीक चटियल मैदान और वीराना नजर आने लगी। फलदार दरख्तों का नामो निशान मिट गया। सब्ज़ा और दरख्त सभी तबाह और बर्बाद हो गए। जिंदगी की सारी रौनकें खत्म होकर रह गई। अब ये वादी लीक वीराने की तरह नजर आ रही थी। प्यारे बच्चों, कौम सबा की यह हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की वजह से हुई। उनकी बदमालियों और अल्लाह के नबियों के साथ बेरद बयान और गुस्ताखियां जब बहुत बढ़ गई तो अल्लाह का कहर और गजब अजाब बनकर सैलाब की सूरत में ला दिया
اور انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اس سیلاب نے اس قدر تباہی مچا دی تھی کہ غدرو و خاردار جھاڑیاں جھاڑ کے بوٹے اور وہاں صرف بیری کے درخت تھے۔ خوش آوازوں پر چہچہانے والے پرندے رخصت ہو گئے اور ان کی جگہ صبا کے ویرانوں اور مکانوں میں الو بولنے لگے اور تن من درختوں پر کووی نے بسیرا کر لیا۔ سبا کے رہنے والوں میں سے جو لوگ زندہ بچ گئے تھے، جب انہیں محسوس ہوا کہ سبا میں رزق کے سارے وسیلے ختم ہو گئے اور وہ ڈیم جس کی وجہ سے یہاں ہر طرف ہریالی تھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، تو ان سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ اس ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ زندگی کی ساری خوشیاں ان سے چھین گئی ہیں۔ وہ بالکل برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، دلوں میں غم کے طوفان امڑ رہے تھے۔ اب وہ یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے لیے یہاں باقی رہ کیا گیا تھا سوائے ویرانی اور بربادی کی۔ انہوں نے ایک آخری نظر اپنے اس شہر کی طرف دیکھا جہاں ان کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزرا تھا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے حصے دن گزارے تھے، جہاں ان کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ مگر اب یہاں ان کے لیے کچھ بھی تو نہ بچا تھا۔ اب وہ یہاں رہ کر کیا کرتے؟ ان میں سے کچھ لوگ جن کا تعلق قبیلہ وسان سے تھا وہ شام چلے گئے، اور ان مال قبیلے کے لوگ یسرب مدینہ میں جا کر آباد ہو گئے، جبکہ جزان نے تہامہ اور عزر نے عمان کے علاقے کو پسند کیا۔ اہل سبا بری طرح گر گئے، یہاں تک کہ ان کی تباہی ایک کہانی بن کر رہ گئی جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتی چلی گئی، اور بوڑھے انہیں اپنی نسلوں کو سنانے لگے۔ اللہ نے انہیں بے انتہا نعمتیں دی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، ان کی حفاظت نہ کی، تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں سزا میں مبتلا کر دیا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور بجز احسان فراموش کے ہم کسے ایسی سزا دیتے ہیں۔ سورہ الصبا آیت نمبر 17۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ نئی تاریخی اور سبق آموز سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات آپ کے لیے پیش کریں۔ اللہ حافظ۔